हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर। पिछली वीडियो में हमने डेसिमल नंबर्स के कुछ टॉपिक सीख लिए थे। बाकी बचे हुए टॉपिक जैसे कि ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, चारों ही टॉपिक को सरल तरीके से सीखेंगे और लास्ट में रखेंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है कमेंट। कमेंट करने से आपको ये पता चलता है कि आपने कितना सीखा है, कितना आपने उसमें अपना ध्यान दिया है। तो वीडियो में बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल ऐड किस तरीके से किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसका हमें डेसिमल ऐड निकालना है। तो हम कैसे डेसिमल ऐड निकालते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है या जो आगे संख्या दी गई है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे लिखा। अब हमने नीचे वाली संख्या को लिखना है, यानी पीछे वाली संख्या को नीचे लिखना है। तो पीछे वाली संख्या को जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि पॉइंट को सेम जगह रखना है, यानी इसका और इस अंक का जो पॉइंट है वो सेम एक ही लाइन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पॉइंट को लिखा। अब पॉइंट से पहले क्या लिखा है 12, तो हमने 12 लिखा। पॉइंट के बाद क्या लिखा है 36, तो 36 लिखा। अब जहां पर भी जगह बच गई है, जैसे यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं आ रहा है, अगर यहाँ एक और संख्या होती उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा होता तो हम वहां क्या लगा सकते थे 0। अब इसे हम जोड़ कर लेंगे। तो 3 और 6 9, 3 2 5, पॉइंट हमारा एक ही लाइन में रहेगा। 5 और 2 7, 2 और 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इस संख्या का जोड़ यानी डेसिमल ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम डेसिमल ऐड करते हैं। अगर आपको कम समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं डेसिमल सब्ट्रैक्ट की ओर। यहाँ पर एक संख्या दी गई है जिसका हमें सब्ट्रैक्ट निकालना है। तो इसका हमें सब्ट्रैक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ऐड में किया था वैसे ही हमने इसमें भी करना है, इसीलिए हमने क्वेश्चन को बदला नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने पहली संख्या को लिखा, अब दूसरी संख्या को लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे पॉइंट, यानी पॉइंट को एक लाइन में रखना है। पॉइंट के बाद 36 है, 3 6 है तो 3 और 6 को लिखा। आगे 12 है, 12 को लिखा। जहां जगह कम है वहां पे हम क्या लगा सकते हैं 0। तो हमने यहाँ पर 0 लगा लिया है। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 6 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे। 13 में से 6 को घटाया तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे रह गया 1, 1 से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी ली 11, 11 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ पे है 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा और पॉइंट को हम एक ही लाइन में रखेंगे। तो यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ 1 से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 0 और 2 से 0 घटाओगे तो 2 ही रहेगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट भी आ गया है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट को करते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई। डेसिमल मल्टीप्लाई दो तरीके के होते हैं, यानी कि एक डेसिमल मल्टीप्लाई में 100, 10, 1000 इससे मल्टीप्लाई करना होता है और दूसरा मल्टीप्लाई होता है जिसमें संख्याओं का मल्टीप्लाई संख्या में, यानी कि पॉइंट वाली कोई दूसरी संख्या दी जाएगी उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों को ही हम यहाँ पर सीखेंगे। अब 6.39 का मल्टीप्लाई हमें 100 में करना है। तो जब भी हम 10, 100 या 1000 में करते हैं तो उसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो 639 का 1 में करेंगे। जब भी किसी संख्या का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम संख्या रहती है। तो 639 को वैसे ही सेम लिख लिया। अब 2 0 है तो यहाँ पर पीछे 2 0 लग जाएंगे। अगर 3 होते तो 3 लगाते, 1 होता तो 1 लगाते। अब क्या करना है, क्योंकि ये संख्या पॉइंट वाली है तो हमें देखना है पीछे से कितने अंक पहले पॉइंट है। पीछे से ये 2 अंक पहले पॉइंट है तो 2 अंक पहले यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 तो पॉइंट हमारा यहाँ पर लग जाएगा। और पॉइंट के बाद अगर सभी अंक 0 हैं तो संख्या को पॉइंट सहित 0 हटा देते हैं, यानी 0 को हटा दिया हमने, आंसर आ गया 639। तो इस तरीके से हम पॉइंट वाली मल्टीप्लाई 100, 10 और 1000 में करते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे टाइप के मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे। ये फर्स्ट टाइप था। यहाँ पर दोनों ही तरफ पॉइंट वाली संख्याएं दी गई हैं और इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो इसका भी एक आसान तरीका ये है कि हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पर भी कोई नंबर होता तो पूरी संख्या को लिखते, वही मानते कि पॉइंट मान लो ना होता तो पूरी संख्या रहती। तो यहाँ पर 42 है तो हमने 42 को लिखा।
यहाँ पर सिर्फ संख्या क्या है 2 है, तो हमने 2 को लिखा और मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 जा 4 और 2 जा 8, तो आंसर हमारा क्या बन के आया 84। लेकिन ये पॉइंट वाली संख्या है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि पॉइंट कितने अंक पहले लगा है। तो इस संख्या में पॉइंट 2 अंक पहले है और इसमें 1 अंक पहले है, तो 2 और 1 कितने अंक हो गए 3 अंक। तो अब हमें आंसर में 3 अंक पहले पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास 2 ही अंक हैं, तो हम क्या करते हैं 2 अंक हैं तो आगे एक 0 बढ़ा लेते हैं, इससे संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 3 अंक हो गए, अब हम लगा सकते हैं पॉइंट और आगे लिख सकते हैं होल नंबर, यहाँ पर लिख सकते हैं 0, क्योंकि आगे पॉइंट के आगे होल नंबर होते हैं, तो इसलिए हमने उसे लगा लिया 0। तो ये हमारा इन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो गया है। तो ऐसे ही हम सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम चलते हैं डिवाइड की ओर। दशमलव वाले डिवाइड जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई थे वैसे ही डिवाइड भी होते हैं। एक जिसमें हमें 10, 100, 1000 से डिवाइड करना है, दूसरा होता है जिसे हमें संख्या से संख्या, यानी एक संख्या पॉइंट वाली दी होगी, नीचे भी एक डिवाइड वाली संख्या दी जाएगी, तो ऐसे हमें डिवाइड करना होता है। अब हमें इसे जल्दी से जल्दी कैसे करना है, यहीं पे अगर हम इसे करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं। कितने अंक हैं 2 अंक, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, अब इसमें डिवाइड करना है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और 0 कितना है, 0 है 1, 0 है, तो 2 और 1 कितना हो गए 3, यानी अब संख्या में 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा। तो हमने यहाँ पर 37 लिखा, संख्या हमारी 37 है। अब 3 अंक गिनने हैं, तो 1 2 ही है, तो एक और बढ़ा लिया 0 आगे और ये हो गए 3, तो 3 अंक पहले हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये इस संख्या का डिवाइड हो गया है। तो डिवाइड को हम ऐसे ही करते हैं, एक दो बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरे टाइप का डिवाइड किस तरीके होगा। ये है सेकेंड टाइप का डिवाइड, यानी अब डिवाइड किस तरीके से करेंगे, तो हम डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 अपॉन 0.5। तो अब हमें क्या देखना है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना है पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को मैच करना है, यानी यहाँ पर भी 2 डिजिट होने चाहिए। तो हमने 2 डिजिट बना लिए हैं, पीछे एक 0 बढ़ा लिया है, जिससे ये 2 डिजिट बन गए। अब जब पॉइंट के बाद दोनों डिजिट सेम हो जाते हैं तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, तो पॉइंट से पॉइंट हमने हटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 5 10 जा 50 और 5 7 जा 35, तो 7/10 आ गया। और हमने अभी सीखा था अगर डिवाइड में नीचे एक 0 है तो क्या करते हैं, एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। अगर ऊपर भी पॉइंट होता तो पॉइंट के बाद वाली संख्या और 0 गिनकर पॉइंट लगाते, तो इसका आंसर हो गया 0.7। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करते, तो 5 7 जा 35, और लेकिन इसमें गलती होने की ज्यादा चांस रहते हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। तो हमने डिवाइड भी सीख लिए हैं। अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट चारों के ही सरप्राइज क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करना, जिससे आप ये भी जांच सकते हैं कि हमने कितना सीखा है। इसलिए हम आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन रखते हैं और साथ में ही एक सरप्राइज गिफ्ट भी, जिसका सभी आंसर करेक्ट होंगे उसको एक मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।